Hello, mommy and kids. Welcome back to our channel Having Fun with Kids. तो जैसे कि समर तो आ चुका है और वैकेशन मई के मिड में शुरू ही हो जाएगा, तो उसके लिए हमको अपनी किड्स को देने के लिए कुछ ना कुछ वर्कशीट ज़रूर चाहिए होता है। तो इसके लिए मम्मीज़ मैं लेकर आई हूँ फिर से LKG और UKG के लिए इंग्लिश समर वैकेशन वर्कशीट। तो लेट ना करके चलो शुरू करते हैं। तो मैं लेकर आई हूँ इंग्लिश समर वैकेशन वर्कशीट फॉर LKG एंड UKG। तो इसमें जो भी है वो है स्टार्टिंग है, जैसे कि बच्चा को जस्ट अभी नर्सरी ख़त्म हुआ है तो उसका तो LKG जस्ट शुरू हुआ होगा, तो इसमें इसलिए इतना टफ़ मैंने दिया नहीं है। जस्ट शुरुआत में जितना पढ़ाया गया होगा तो उतना ही मैंने इसमें ऐड किया है। तो शुरू करते हैं। तो मेरा पहला है राइट लेटर्स इन करेक्ट ऑर्डर। तो मैंने कुछ लेटर्स दे के रखे हैं जिसको कि बच्चा अरेंज करेगा राइट ऑर्डर में। जैसे कि DBCAE है तो बच्चा इसको ABCDE, ओके। उसके बाद है PMOLN, तो बच्चा इसको भी करेगा अपने हिसाब, मतलब जैसे ऑर्डर में होता है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स, तो वो उसको ऐसे कंप्लीट करेगा। तो आप और भी कुछ ऐड करके अपने बच्चों को दे सकते हैं, पर ये वाला ज़रूर करवाएगा, इससे उनका माइंड में अरेंजिंग का डेवलपमेंट होगा। तो नेक्स्ट है मैच द कैपिटल लेटर्स टू स्मॉल लेटर्स। यहाँ पे मैंने कुछ कैपिटल दे के रखे हैं और इस तरफ स्मॉल दे के रखे हैं, सीक्वेंस दे के रखे हैं। जैसे कि XYZ है तो इसका स्मॉल हमें ढूंढना है, XYZ। ABC तो उसका है ABC। ऐसे ही बच्चा फाइंड आउट करके मैच करेगा। PQREFG स्मॉल EFG के साथ LMN। तो आप इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कैपिटल दिया है, इस तरफ स्मॉल दिया है, आप चाहे तो इस तरफ स्मॉल देके इस तरफ कैपिटल दे सकते हैं, ओके। तो उसके बाद मैंने दिया व्हाट कम नेक्स्ट। ये मैंने एक सीरीज़ में दिया है ताकि बच्चा को और थोड़ा इजी हो, तो वो कर लेगा। व्हाट कम्स नेक्स्ट WXYZ PQRST। पर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा स्मॉल करके भी दे सकते हैं, जैसे 3 सीरीज़ करके दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक एक स्टेप बढ़ाया है, इस तरफ 4 दिया है, यहाँ पे 5 दिया है। आप ऐसे धीरे धीरे अपने किड्स को करवाइएगा। उसके बाद है बिगिनिंग साउंड। ये है खास करके फोनिक्स के लिए, ताकि बच्चा इसको आराम से समझ सके। यहाँ पे दिया है ट्री, तो ट्री हमारा टी से, तो टी। ये है क्लाउड, क्लाउड हमारा किससे, क्लाउड। सन हमारा स, एस। बैट हमारा ब। वैसे ये है अम्ब्रेला, यू, ओके। और हाँ, बच्चा को जब ये वाला करवाएंगे ना तो बच्चा को स्पेलिंग भी बताइएगा। ट्री, TREE, ट्री। क्लाउड वो तो अपना फर्स्ट लेटर ढूंढ लेगा, पर उसके बाद का जो लेटर है उसको आपको रिवाइज करवाना है। CLOUD। अगर आप बार बार ये सब करवाएंगे तो बच्चा को इजी होगा कैच करने के लिए। तो मेरा नेक्स्ट वर्कशीट है मैच द पिक्चर विथ अल्फ़ाबेट। इस तरफ मैंने कुछ पिक्चर दे के रखे हैं और इस तरफ भी मैंने कुछ पिक्चर दे के रखे हैं और बीच में मैंने अल्फ़ाबेट दे के रखा है। तो बच्चा फाउंड आउट करेगा कि ये जो इमेज है, इमेज किसके साथ, कौन से अल्फ़ाबेट्स के साथ जाएगा। तो ये है एप्पल, तो एप्पल हमारा A के साथ। ये है स्टार, स्टार हमारा S के साथ। वैसे ये है कैट, कैट हमारा C के साथ। ये है फिश, फिश हमारा F के साथ। वैसे ही वो इस तरफ का भी फाइंड आउट करेगा। उसके बाद मैंने एक नया एडिशन करवाया है, वो है आइडेंटिफाई द वावल्स एंड सर्कल्स, जो कि मैंने शायद पहले अपने किसी भी वर्कशीट में ऐड नहीं किया है, पर अभी तक शायद बच्चे लोगों को वावल और कॉन्सोनेंट पढ़ा दिया गया होगा, तो इसलिए मैंने वावल्स एंड कॉन्सोनेंट ऐड किया है। तो इसमें बच्चा, जैसे हमको पता है, बच्चे लोग को आपको बताना पड़ेगा कि वावल्स हमारा है AEIOU। तो बच्चा इस अम्ब्रेला में ढूंढेगा कि AEIOU कहाँ है और उसके बाद उसको सर्कल करेगा। AEIOU
यू, ऐसे करके वो ये वाला वर्कशीट भी पूरा कंप्लीट करेगा। ओके, पर मम्मा उनको ज़रूर हेल्प कीजिएगा, उनको अकेले मत छोड़िएगा। उसके बाद आता है फाइंड द वावल्स एंड कंसोनेंट्स। तो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड दे के रखे हैं और बच्चा इसमें से वावल्स एंड कंसोनेंट को अलग करेगा। जैसे ये है कैट, तो हमारा इसमें से वावल कौन सा है, सिर्फ ए, तो बच्चा यहाँ पे ए लिखेगा और इस तरफ सी और टी लिखेगा। ओके, इस बार बैग, बैग में भी हमारा सिर्फ ए है, तो इस तरफ ए लिखेगा और इस तरफ बी और जी लिखेगा। इसमें ए पी पी एल ई, एप्पल, एप्पल में हमारा क्या है, ए और ई वावल है, ए ई वावल, पी पी एल कॉन्सोनेंट। वैसे ही ऑरेंज में हमारा ओ ए ई, ओ ए ई है वावल्स, और उसके बाद जितने भी हैं वो है कॉन्सोनेंट, आर एन जी। इसमें टाइगर में आई और ई हमारा है वावल्स और टी जी आर है कॉन्सोनेंट। ओके, उसके बाद आता है मैच वावल्स। तो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड दे के रखे हैं और इस तरफ मैंने वावल्स लिखा हुआ है और इस तरफ मैंने फिर वर्ड दिया। तो बच्चा इसमें क्या करेगा ना, फाइंड आउट करेगा। जैसे कि ये है कैट, तो इसमें कौन सा वावल का साउंड है, इसमें हमारा ए का साउंड है, तो बच्चा ए के साथ कनेक्ट करेगा। वैसे ये है डॉग, तो डॉग में हमारा किसका साउंड है, ओ का, तो वो ओ के साथ कनेक्ट करेगा। मैट में हमारा ए, पैर में हमारा ई, सन में हमारा यू, इंक में आई, मग में यू, बैट में ए, पेन में ई, बॉल में ए। ओके, वैसे ही ये वाला होमवर्क भी आप अपने बच्चों को घर पे ज़रूर करवाइएगा। राइट मिसिंग लेटर्स, तो ये मैंने नर्सरी का दिया है। राइट मिसिंग लेटर मैंने अल्फ़ाबेट्स दे के रखा है, बच्चा इसको फिलअप करेगा और ये तो बच्चे को बहुत इजीली आता होगा अगर वो एलकेजी में होगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। मैंने यहाँ पे कैपिटल दे के रखा है, आप इसके बजाय स्मॉल भी दे सकते हैं। ओके, उसके बाद का वर्कशीट है मैच विथ द सेम लेटर्स। पहले वाला मैंने सीक्वेंस दिया था, आपको याद होगा, यहाँ पे मैंने कुछ सीक्वेंस दे के रखा था, पर यहाँ पे मैंने सिर्फ अल्फ़ाबेट्स दिया है। तो यहाँ पे बच्चा सेम लेटर्स को मैच करेगा और ये बच्चों को देते रहिएगा। ये मत सोचिएगा कि बच्चों को आ गया है तो और नहीं देते हैं, पर ये देते रहिएगा, बच्चों के लिए ईजी है। ए को ए के साथ, क्यू के साथ, टी को टी के साथ, वी को वी के साथ, एक्स को एक्स के साथ। ओके, ऐसे ही ये वाला होमवर्क भी बच्चा को करवाइएगा घर पे। उसके बाद आता है व्हाट कम्स बिफोर। यहाँ पे मैंने बिफोर, बिटवीन, आफ्टर दिया है और ये आप लोग हर वर्कशीट में ऐड करते रहेगा क्योंकि ये बच्चा थोड़ा जल्दी जल्दी रिकवर मतलब भूल जाते हैं। तो आप जितना प्रैक्टिस करवाएंगे उनके लिए उतना ईजी होगा। वैसे भी समर में बच्चा को घर पे ही हमें प्रैक्टिस करवाना है और कोई नहीं करवा सकता मम्मा, सिर्फ मम्मी ही हैं जो अपने बच्चों को प्रिपेयर करवा सकती हैं। व्हाट कम्स बिफोर, तो हमारा यहाँ पे मैंने बिफोर देखे रखा। जैसे ये क्यू है, तब है पी, ये टी है, टी से पहले क्या आएगा, एस, एल से पहले। वैसे ही बिफोर का आप अपने बच्चों से घर पे करवाइएगा। उसके बाद आता है व्हाट कम्स बिटवीन। तो यहाँ पे तो व्हाट कम्स बिटवीन, एक्चुअली मैं इसके बीच में देना भूल गई थी, तो वही मैंने राइट किया और ये शुरू किया। तो इसमें बच्चा फाइंड आउट करेगा कि बीच में क्या आएगा। ये पी है और ये आर है, पी और आर के बीच में आता है हमारा क्यू, एल और एन के बीच में आता है हमारा एम, यू और डब्ल्यू के बीच में आता है वी। वैसे ही ये वाला होमवर्क भी आप अपने बच्चे से घर पे ज़रूर करवाइएगा। उसके बाद आता है व्हाट कम्स आफ्टर। मैंने बिफोर दे दिया, बिटवीन दे दिया, उसके बाद आया आफ्टर। आफ्टर है
जैसे कि टी के बाद हमारा क्या आता है, यू, के के बाद हमारा आता है एल, वाई के बाद हमारा आता है जेड। तो आप ना कुछ ऐसे डिफरेंट शेप करके दीजिएगा, बच्चा को फन भी लगेगा और वो इजीली कर भी पाएंगे। ओके, तो आज मैंने इतना ही दिया है, 12 क्वेश्चन दिया है। आई होप आज का ये वर्कशीट आपको सब अच्छा लगा हो। अगर थोड़ा सा भी आपको ये वर्कशीट्स अच्छा लगा हो अपने किड्स के लिए, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।